गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक रेगुलर रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो से रिलेटेड अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर 8299509609 पर जरूर दीजिए। इसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे डेरिवेशन इसमें हैं और पूरी यूनिट का कंक्लूसिव पार्ट है। इसमें पहला चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा और सेकंड चैप्टर का भी एक बड़ा पार्ट कवर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क, ये 5 हमारे मेन टॉपिक इस डाइपोल में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। शुरू करते हैं डाइपोल से। डाइ मीन्स दो, पोल मीन्स पार्ट्स, एंड्स। तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें 2 एंड हो और किसकी हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 2 एंड होते हैं। अभी 2 एंड कौन से हैं? एक एंड पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ठीक है, अब आते हम लोग एकदम साइंटिफिक फॉर्म या बुकिश लैंग्वेज में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is an electrical device in which equal and opposite charges are separated by a very small distance. Suppose that हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, किसी डिस्टेंस पर पुट कर दिए। तो ये जो बनी हुई डिवाइस है, हम एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, इसका सेंटर O, बीच की डिस्टेंस 2L। तो ये जो बनी हुई डिवाइस है ये हमारी इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस is called as electric dipole। इसमें 2 चार्जेस होते हैं, इक्वल और अपोजिट है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। एक चार्ज को प्लस क्यू लिया, एक को माइनस क्यू लिया, बीच की डिस्टेंस 2L ली। ठीक है, अब इसमें मिड पॉइंट इसका O मान लिया, O से एक साइड की डिस्टेंस हो जाएगी L और दूसरी साइड की भी रिमेनिंग L। हम चाहे तो टोटल डिस्टेंस को L लेते, लेकिन ये हमारी एक लीनियर डिवाइस है। जब मेजरमेंट होगा तो हमेशा मिड पॉइंट से होगा, तो मिड पॉइंट में दोनों तरफ L और L बच जाए, L/2 न लेना पड़े, इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस को 2L कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल में इतना ही। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या बताया? इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अगला टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मोमेंट मींस इसकी स्ट्रेंथ का मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट कैन बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है। ये इसको कितना पावरफुल है, इसका इफेक्ट किसी एक पॉइंट पर कितना होगा, इसका मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को। कितना होगा यानी कैसे मेजर करते हैं? तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of a dipole can be given by the product of either charge, कोई एक चार्ज, and
सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यानी हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, दैट इज स्मॉल p इक्वल q इंटू 2l। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज कूलॉम इंटू मीटर। ओके, कंप्लीट। अगला, इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से सॉल्व होगा और बस आपको केयरफुली करना है। और ऊपर वाले दोनों टर्म्स को जब हम लोग स्टडी कर लेंगे तो इस डेरिवेशन को, इसमें जो हमारे पास कोई भी डेरिवेशन है वो डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शुरू नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप प्रिपेयर कीजिएगा इसका फिगर, फिर फिगर की हेल्प से लैंग्वेज लिखिए ऊपर, यानी थोड़ा सा स्पेस फ्री हमारे पास। या हम लोग लिख देंगे लेट अस कंसीडर, जो भी हम लोग टर्मिनोलॉजी कंसीडर करनी है उसका इंट्रोडक्शन। ओके, आगे क्या आएगी वो देखते हैं। अभी डिक्टेट करूंगा, आप लोग चाहे तो इस वीडियो की हेल्प से उसको नोट करके और पूरे डेरिवेशन का नोट्स भी बना पाएंगे। Suppose that we have an electric dipole A, B having charges minus q and plus q and length 2l, and there is a point P। हमें क्या करना है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो सही कि मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है जिसके चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू और लेंथ 12 है। इसकी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी है एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है, ये टोटल डिस्टेंस 2 है, तो इधर हो जाएगी एल और इधर भी हो गया एल। यहां से यहां तक ये आर है प्लस ये वाला एल और, यानी हो जाएगी आर प्लस एल, ये डिस्टेंस हो गई एपी। इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से और यहां तक की, देखिए यहां मिड पॉइंट यहां तक डिस्टेंस आर थी, इसमें ये इतनी कम हुई, तो कितनी कम हुई, एल कम हो गई, यानी आर माइनस एल। फिगर समझ में आ रहा है। चार्जेस लिए हैं, ए और बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है भी, जिसमें चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ टोटल 12 है, तो दोनों साइड एल और एल हो गई। इसके मिड पॉइंट सेंटर ओ से एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, अगर आप पूरी लैंग्वेज को सुन लीजिए और अगर आपको इसे नोट्स बनाने हो तो फिर वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। देखिए, लेट अस कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी having charges minus q plus q and length 2l, and there is a point P at distance small r from the center of dipole where we have to measure the electric field due to the
डाइपोल। देन अच्छा क्लियर, ये तो हमारी लैंग्वेज होगी। देन अब अगली चीज, फिगर में थोड़ी सी चीज बची है, उसको डिस्कस करते हैं। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए चार्जेस कितने हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दो चार्जेस है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आपको पिछले वाला वीडियो में बताया था कि हर चार्ज का अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां दो चार्ज है तो दोनों का इंडिविजुअल एक, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज का, इसका क्या होगा? टुवर्ड्स चार्ज, अंदर की तरफ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? ए वाले पॉइंट का। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, बाहर की तरफ। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा। देन अब देखिए इस पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है ई ए और एक है ई बी। ई ए अंदर की तरफ, ई बी बाहर की तरफ। पास का कौन सा है? बी वाला पास का है। जो चार्ज पास में है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि चार्ज दोनों सेम है, तो इसका मतलब ई बी स्ट्रांग होगा, ई ए वीक होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों अपोजिट है, यानी इनका डिफरेंस आएगा, और किधर होगा? ई बी की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इक्वल ई बी माइनस ई ए। क्या किया? ग्रेटर से बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस किया है, पावरफुल वाले में से इससे, और इसकी डायरेक्शन अवे है ना, अवे फ्रॉम द डाइपोल या इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी? इन द डायरेक्शन ऑफ ई बी, बी वाला डायरेक्शन है उसी तरफ। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है? ई और ई बी की हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं और उसके बाद रिजल्ट को पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से ई बी की वैल्यू कितनी होगी? ई बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां देखिए जरा, Q डिस्टेंस, तो B पॉइंट के लिए, B पॉइंट पर चार्ज कितना है? प्लस का Q, ओके, Q है। सेपरेशन R डिस्टेंस, B से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कितनी है? R की बजाय यहां हो जाएगा R माइनस L, या इसको लिख देते हैं B लेते हैं ना, तो BP स्क्वायर। और EB इक्वल कितना हो जाएगा? अगले स्टेप लिखते हैं, EB इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली EA निकालते हैं, EA इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, और EA इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP मीन्स A to P R plus L whole square, equation number 3. Now on putting the values of EA and EB in equation 1 we get, on putting the values of EA and EB in equation 1 we get
E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन EB R माइनस L होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। कुछ कॉमन मिल जाएगा, इक्वल 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, 1/R माइनस L होल स्क्वायर। ए माइनस ई, सॉरी यहां माइनस था, माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε0 Q एलसीएम R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, E इक्वल 1/4πε0 Q ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL सेकंड ब्रैकेट अपॉन, इसको लिख लेते हैं R माइनस L, R माइनस L, R प्लस L, R प्लस L। इससे फायदा क्या होगा अभी देखते हैं। E इक्वल 1/4πε0 Q। देखिए ऊपर ऊपर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL होल अपॉन R माइनस L, R प्लस L, R माइनस L, R प्लस L। कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, जो टर्म्स कैंसिल होंगे तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं और बचे हुए टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस का, L स्क्वायर प्लस का, L स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, बचे 2RL प्लस 2RL यानी 4RL। E इक्वल 1/4πε0 Q इंटू 4RL अपॉन R माइनस L, R प्लस L, इट मीन्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड R स्क्वायर, अगला ब्रैकेट देखिए, एक तो ये और एक यहां से भी बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब थोड़ा सा और जुगाड़ लगाते हैं, 1/4πε0 हम अपने फायदे के लिए इनको ऐसे लिखते हैं, क्यों 12 है इसको लिख लेते हैं 2L इंटू 2R, 2 इंटू 2 4, L इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, Q इंटू 2L। अभी इससे पहला वाला टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L होता है, E इक्वल 1/4πε0। Q इंटू 2L मतलब डाइपोल मोमेंट 2 इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। वैसे तो हमारे पास ये एक टर्म आ गया, जब डाइपोल की लेंथ मेजरेबल होती है, ज्यादा होती है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कई जगह करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज होगा, बट एक्चुअल में क्या है, डाइपोल एक वेरी स्मॉल डिवाइस है जिसका साइज 1 mm या उससे भी कम होता है, ठीक। तो उसके रिस्पेक्ट में तब सिंस द साइज ऑफ डाइपोल, द लेंथ ऑफ डाइपोल 2L इज very smaller than L, since R is
sorry, the size of length of dipole L is less than R. So we can neglect L square with respect to L square with respect to R square. So equation 4 will be कितनी हो जाएगी जरा देखो, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर. रीजन L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो R स्क्वायर बचा केवल, L स्क्वायर को नहीं लिखा है, ये बचा आपका 2PR अपॉन R पावर 4. ओके, R पावर 4 से R को कैंसिल किया तो R पावर 3 बचा. E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब. Equation 5, and equation 5 is the required expression for electric field on the axial line of dipole. Equation 5, E equals to 1/4 pi epsilon naught 2P upon R cube. यही हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है. दैट्स ओवर. अगले डेरिवेशन में हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. अगले टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.